अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाही मजालिस। अच्छा जनाब, बेज़ुबान रीडर्स क्लब की जानिब से एक ये नया सिलसिला जो है उसका आज अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया जा रहा है। अ- इन इस्लाही मजालिस में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और ऐसे मौजू जो है हम ज़ेर बहस लाएंगे कि जिनको जिनके ऊपर बात करके हम इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने से क्या मुराद है, तो उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे अपने मौजू की तरफ बढ़ सकें। ये एक तमहीदी बयान आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरह इस्लाम की वसअत है, इस्लाम के जो फरामीन हैं उसमें जो वसअत है, वसअत से मुराद ये है कि जिस तरह वो ज़िंदगी के हर एक एक शोबे में के लिए उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए इस दीन को जो है वो आसान बनाया है और उसके साथ साथ हर एक एक मामले के बारे में हमारे लिए कुछ न कुछ अहकामात रखे हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी आसानी और बेहतरीन तरीन अंदाज में गुजार सकें। जैसे अगर बात की जाए कि ज़िंदगी में जो है आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ज़िंदगी गुजारने के लिए उठना बैठने के आदाब, कि आप अगर अपने बुजुर्गों के साथ हैं तो आप उनके सामने पाँव फैलाकर नहीं बैठेंगे कि उनकी तरफ पाँव नहीं हो, बड़ों की तरफ। ये एक तमीज़ और अदब का दायरा है। फिर ये है कि आप जो है अपने बड़ों के साथ बैठे हैं तो आप ज़्यादा ज़ोर से कहे नहीं लगाएंगे, या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो एक अदब के तौर पर हमारे यहाँ हैं, वो कहाँ से आया है? अदब, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो मजहब से रिलेट करती हैं। यानी अगर जो है हमारा मजहब जो है वो ही हमारा कल्चर होना चाहिए, और कोई और चीज़ जो है वो मजहब में शामिल नहीं होनी चाहिए कि मतलब हमारे कल्चर में, मदद के साथ हमारे कल्चर में वो जो चीज़ है वो शामिल नहीं होनी चाहिए कि भाई हम जो है फला इलाके में रहते हैं तो हमने ये कल्चर अपना लिया। नहीं, हमारा कल्चर, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, थोड़ी बहुत चीज़ों की तब्दीली के साथ मुस्लिम कल्चर एक ही जैसा होता है और एक ही जैसा उसे होना चाहिए। अगर वो एक जैसा है तो ही वो जो है आप उसे कह सकते हैं कि ये इस्लामी कल्चर है। जैसे सलाम करने का जो तरीक़ाकार है, अस्सलामु अलैकुम, वो तमाम दुनिया में मुसलमानों का एक ही है, चाहे फिर वो जो है तमिल बोलते हों या फ्रेंच बोलते हों या उर्दू बोलते हों, उनका सलाम सबका एक ही रहेगा। ठीक है। ये एक छोटी सी एक तमहीद थी कि इस्लाम को जो है वो जिंदगियों में नाफिज करने का मतलब है कि हर एक छोटे से छोटे मामले में इस्लाम को एक बुनियादी हैसियत दी जाए कि आप जो हैं वो सर ढककर जो है वो बाथरूम जा रहे हैं, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया ये है कि ये ऐसी जगहें जो हैं वो ना दिखने वाली जो आफात हैं, बलाएं हैं, उनके उनका मस्कन उसको जो है वो समझा जाता है, कहा जाता है। अहादीस मुबारका से ये साबित है। अच्छा, एक बात और भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ साइंस से साबित नहीं हो रही, तो जनाब देखिए, साइंस को तो आज से 1400 साल पहले ये भी नहीं पता था कि दुनिया जो है वो सपाट नहीं बल्कि बेजली जो है वो ओवल शेप में है। साइंस को नहीं मालूम था। साइंस को ये भी नहीं मालूम था कि हर एक एक सैयारा अपने अपने मदार में घूम रहा है। उनके तो उस वक्त नजरिए भी दूसरे थे। आहिस्ता आहिस्ता साइंस तरक्की करती गई और फिर उनको पता चलता गया कि अच्छा नहीं ये ऐसे है, नहीं ये ऐसे है। और कुरान में 1400 साल कब्ल ये तमाम बातें जो हैं
اس میں درج ہے قرآن شریف میں، جب قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اس لیے اس والی بحث سے نکل کر احادیث مبارکہ میں کی گئی جو باتیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا اور ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس بھی ایک بڑا واسٹ، بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم جو ہے نفس کے اوپر بات کریں، کیونکہ اگر ہم نفس پہ بات کیے بغیر ہی تزکیہ نفس کی جانب بڑھ جاتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ اگر ہم اسکول میں داخلہ لیں اور استانی صاحبہ آپ کی آ کر جو ہے وہ آپ کو گنتی کی جگہ ڈائریکٹ جو ہے آپ کو جمع اور ضرب سکھانا شروع کر دیں، تو کسی کی بھی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی۔ نفس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نفس بیسیکلی ہے کیا؟ ایک جسم کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ کی روح اور دوسری ہے نفس۔ نفس جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نفس ایک بہت بھاری چیز ہے اور روح بہت جو ہے وہ لطیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ نفس ہمارے اندر ایک ایسا فنکشن ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اب ہمیں پیاس لگ رہی ہے، اب ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں کسی اور چیز کی کوئی حاجت ہو رہی ہے، یا کوئی اور مختلف حاجات جو ایک انسانی جسم کی ہو سکتی ہیں، وہ تمام وہ اس کو بتلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا ہے نفس اور روح جو ہے اس کے اپوزٹ کام کرتی ہے۔ روح ہمیں جو ہے، ہم روح کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے ایکچولی۔ ہم نے روح کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے کہ واٹ آر سولز ریلی وانٹس، کہ ہماری جو روح ہے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، وہ ہم سے کیا مانگتی ہے۔ تو نفس جو ہے، ہم زیادہ تر صرف نفس کے اس میں رہتے ہیں، نفس کو گانے سننے ہیں، ہم اس کو گانے سناتے ہیں۔ نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو چمکتی ہوئی چیز ہے وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کے بارے میں یہ بات کریں گے کہ ہاں، ہمارے پاس ہمارے نفس کو ابھارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کار فرما ہے، چاروں طرف سے ہمارے پاس اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہو اس جمعے کو، یا آپ پچھلے گزشتہ کسی جمعے میں آپ نے کی ہو، اگر نہیں کی ہے تو آپ قرآن کریم کا نسخہ ابھی اٹھا سکتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کو جو ہے وہ آپ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان شروع کی جو 9 آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں سے، مومنوں سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسانوں کے اوپر فتنے آئیں گے، ان فتنوں سے جو ہے وہ خبردار کیا جا رہا ہے، اور مصیبتیں جو ہے وہ ان کی آزمائش لی جائے گی۔ آزمائش کس طرح کی ہوگی؟ آزمائش اس طریقے سے ہوگی ان کی کہ چاروں طرف سے، مطلب بھوک سے، پیاس سے، پیسے سے، مالی حیثیت سے، یعنی اولاد سے، رشتوں سے، ہر طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش کی صورت میں آئے گا۔ اسی حوالے سے جو ہے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری وقت ہوں گے، یعنی کہ ظاہر ہے ہم سب آخری وقتوں کے ہی لوگ ہیں، ہمارے بعد تو کوئی نئی نہ شریعت آئے گی، نہ نئی کوئی قوم آئے گی، اور یہی جو ہے ہم آخری ہی امت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारे ऊपर जो है वो इस तरीके से अम, बारिश होगी उन फितनों की कि वो बारिश की सूरत में बरसेंगे, यानी इतनी ज्यादा मिकदार होगी कि जब आपने देखा है ना कि बारिश होती है तो वो हर हर घर के ऊपर गिरती है। वो कोई स्पेसिफिक बीच में कोई एक घर नहीं होता कि जिसको वो छोड़ दे, या ये कोने वाला घर है तो उसको छोड़ देंगे, या बारिश जब बरसती है तो वो चारों तरफ से हर चीज को जो है वो अपने उसमें क्या कहते हैं जकड़ लेती है। उसी तरीके से जो है फितने जो है वो हमारे ऊपर बरस रहे हैं। अच्छा, फितनों की क्या किस्में हो सकती हैं, कभी सोचा है? जैसे मैं ये सोच रही थी कि हमारे नफ्स को वरगलाने के लिए, उसको उभारने के लिए हमारे पास कितने सारे जरिए हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे बिल बोर्ड्स, कभी ध्यान दिया बिल बोर्ड्स पे? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपके पास जो कपड़े हैं वो बेकार हैं, आपकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपको जरूरत है तो आप इस तरह के कपड़े पहने, आप ऐसे कपड़े पहने। वो आ, एक कहा जाता है पियर्स प्रेशर, यानी लोगों का दबाव, इस सोसाइटी का दबाव बना दिया गया है। ये एक फितना है। क्यों? अच्छा, हमें इस फितने से बचना कैसे? सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना है जो लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं कि ये क्या पहना है तुमने, ये वाली चीज आपको नहीं कहनी है कि ये तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, वैसे कपड़े क्यों पहने हैं। अच्छा, इसमें मुराद मेरी वो है कि अगर किसी के कपड़े सस्ते हैं या किसी के कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं तो उन पर आपको तबसरा नहीं करना है। लेकिन हाँ, दोस्तों में, अजीजों में, अगर आप किसी खातून को, किसी मर्द को उनके नाजेबा स्टाइल को तमीज से, मोहब्बत से, प्यार से समझा सकते हैं कि आप ये कपड़े ना पहने, क्योंकि आप मोमिन हैं, आपको ये इस तरह के जो लिबास हैं, जो मलबूसात हैं वो जेब नहीं देते, तो बात दुरुस्त है, फिर तो आपको ये करना चाहिए, आपका फर्ज है। लेकिन अगर वो कोई जो है सस्ते कपड़ों में है, यानी जो बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं है, तो आपको उनका तमस्कुर उड़ाने का कोई 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 हक नहीं है। आपको पीयर्स प्रेशर नहीं बनना है, क्योंकि यही वाली चीज जो है लोगों को ज्यादा शर्मिंदा महसूस कराती है और फिर वो उस तरफ जाते हैं। हमारे जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो इस इतने ज्यादा इस तरह क्यों हुए हैं? हम सारी टेंशन्स, परेशानियां, कोई कुरान खानी की भी तकरीब हो ना, तो 2 दिन पहले से खवातीन और का वो चल रहा होता है कि अच्छा भाई क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, अलमारी में से कपड़े निकल रहे हैं, ट्रंक में से निकल रहे हैं, नई शॉपिंग हो रही है। जबकि बाजार बेवजह जाने के लिए जो है सबसे ज्यादा अहादीस मुबारका में मना फरमाया गया है, और इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि जस्ट फॉर द लेडीज बट द मेंस टू। लेकिन यूजुअली ये होता है कि खवातीन ही शॉपिंग के लिए ज्यादा जाती हैं। लेकिन आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि जो यूथ है, जो नए लड़के हैं, आपकी ये 18 वाली एज लिमिट और इससे 25 तक के जो यूथ हैं, ये भी मार्केट्स में बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो इसके लिए तो ये हदीस सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है, ये आप सबके लिए है कि बाजार में बेवजह जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाजार में जिस तरह की चीजें होती हैं उसी वजह से जो है उसको मना किया गया है बाजार में बिला वजह जाना, और वहां जाकर अपना वक्त जाया ना करें। तो हमने एक चीज, जो चीज ये पढ़ी कि हमें जो है हमारे नफ्स को उकसाया जा रहा है कि आप जो है सादा जिंदगी ना गुजारें, आप जो है ये मुख्तलिफ वुड्स कंपनी के नाम है, टेक वुड, आई डोंट नो क्या नाम था वो, मुख्तलिफ कंपनीज के जो स्टाइलिश फर्नीचर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ स्टाइलिश स्टाइलिश जो है वो कटलरी सेट्स हैं, डिनर सेट्स हैं, कोई आइसक्रीम सेट है, कोई टी सेट है। तो लाइफ को जो है उन्होंने एक मुसीबत बना दी है। क्यों फिर ये होता है कि जिनके पास है वो तो सजा के नुमाइश करते हैं, जिनके पास नहीं है वो उसको देख देख कर जो है वो उनसे हसद करते हैं, चाहे जान के ना करें, लेकिन हसद आ जाती है। उनकी जिनके पास ज्यादा हो वो अगर कुछ
मोहब्बत में भी बोले तो वो उनकी बात ऐसी लगती है कि जैसे शायद वो उनको टॉन्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तंज कर रहे हैं। तो यही वाली तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप जो है इन सब अपनी जबान और अपने बातों को कहने से पहले जरा सोच समझ के तोल कर बोले। ये हमारे जो नफ्स है ना, ये उसी का इम्तिहान हो रहा है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हमारे पास कुछ क्या कहते हैं, ज्यादा पैसा आ जाए, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा नहीं, मैं लाखों में नहीं जा रही हूँ, मैं अभी हजारों में ही हूँ, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में ही हूँ, लाखों की बात ही नहीं हो रही है। आप बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिलीज के लेवल पर आकर बात को समझें। वहां भी ये होता है कि एक फैमिली दूसरी फैमिली से जस्ट थोड़ी सी भी ऊपर होगी ना, तो वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाएगी। अगर वो उसको नीचा नहीं दिखाएंगे तो अपने आप को इतना सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कहीं ना कहीं दूसरे का दिल दुखाने वाली बात हो ही जाएगी। तो ये तमाम चीजें आपके तस्किया नफ्स के अंदर ही आ रही हैं कि आपने अपने नफ्स को इतनी इजाजत दी कि आपने जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताया, या फिर आप जो है जबरदस्ती अपने आप को जो है बहुत वलीउल्लाह साबित करने के लिए जो है कोई तारीफ एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, अक्सर लोगों का ये होता है कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, और यूं अगर कोई कह रहा है तो उसको मोहब्बत से उसका शुक्रिया अदा कर दें, ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना कि नहीं नहीं यूं है, ऐसा है वैसा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, या इस तरह की जब जुमले कहे जाते हैं जो अक्सर लोग ये दिखाने के लिए करते हैं, कुछ लोगों का कुछ के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं, कुछ के नहीं आते, हो सकता है नहीं आते हो, मेरे कहने का मतलब किसी पर इल्जाम लगाना कपन नहीं है। और हुस्न ज़न रखना तो मुसलमानों का फर्ज है, मुसलमानों पर फर्ज है कि वो हुस्न ज़न रखें एक दूसरे से, और एक दूसरे के पर वो ना करें। लेकिन एक दूसरे के दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं। अक्सर शैतान हमारे जहन में भी ये वाली बात डाल देता है, जब लोगों को कह रहे होते हैं ना, तो फिर वो एक चीज हमारे जहन में भी आ सकती है कि अच्छा भाई देखो, लोग तो हमारी इतनी तारीफ करते हैं, तो चलो थोड़ी तारीफ और सुन लें। तो ये जो ऐसी तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि इससे पहले कि शैतान हम पर कोई हमला करे और वो हमारे जहन में ऐसी कोई बात डाले कि हम मजीद उस चीज की तरफ जाएंगे, अच्छा हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल आए, वो बचने के लिए बेहतर ये है कि अगर आपकी किसी ने तारीफ की है तो आप उस तारीफ को कबूल कर लें। आप कहें अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह का करम है कि इस मकाम पर पहुंचाया, कि अल्लाह ताला की आ, कि आप और बाकी तमाम लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का नाम आप उसमें जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि एक बात याद रखें, सिर्फ सांसें ही अल्लाह के इख्तियार में नहीं है, आपकी छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह के इख्तियार में। अगर अल्लाह ताला आपको इनायत ना करे तो वो आपको नहीं मिल सकती। तो अब यही है कि हमने चलते फिरते हर एक एक चीज में जो है जिंदगी को एक लेवल्स में बांट दिया है कि ये होगा तो लाइफ अच्छी होगी, ये होगा तो लाइफ अच्छी होगी, ये होगा मतलब गाड़ी, गाड़ी है तो फिर ऐसी गाड़ी, कपड़े हैं तो फिर ऐसे कपड़े, घर है तो ऐसे कपड़े, ऐसा घर, बर्तन है तो फिर ऐसे बर्तन, और तो और मियाँ है या बीवी है तो बीवी भी ऐसी दिखनी चाहिए है। अच्छा, अखलाक की बात कोई नहीं करता, हालांकि एक बात जहन में बिठा लें कि अगर किसी का लहजा कड़क होना, उसके साथ आप 10 मिनट नहीं गुजार सकते। ये जो आप सोशल मीडिया पे कहानियां देखते हैं या टीवी पे ड्रामे देखते हैं जिसमें वो बदतमीज किस्म के शौहर जो है वो लड़ाई झगड़े कर करके जो है वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मोहब्बत लड़ाई झगड़ों से नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा कहीं खामोशी इख्तियार करें, कहीं आप करें कहीं वो करें, बराबर की एक वो जो है वो चीज चल रही होती है। अभी हम अपनी दोस्तों के उसमें बातचीत कर रहे थे इस हवाले से, सोशल इश्यूज के हवाले से। तो वहाँ एक दोस्त ने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे जो
ये ग्रुप्स बनते हैं मखलूत तौर पे ख़वातीन के लिए, उसमें बड़ी नाज़ेबा तरीक़े की गुफ्तगू हो रही होती है। तो मैंने कहा चलें इस पर भी गुफ्तगू कर ली जाए कि हाँ, वाक़ई इस तरह के जो है ग्रुप्स में जहाँ मखलूत ग्रुप्स बनाए गए हैं फ़ेसबुक वग़ैरह पे, तो वहाँ गुफ्तगू का जो लेवल है वो बहुत ही एक हद पार कर देने वाला होता है कि वो भूल जाते हैं कि वहाँ पर हर उम्र की जो है वो लड़की, खातून मौजूद है। तो आप उनका एहतराम रखते हुए अपनी बात करें, और कुछ बातें ऐसी नहीं होती कि जिनको ऐसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो किया जाए, चाहे वो मखलूत ही क्यों ना हो। ठीक है? तो कुछ चीज़ें वहाँ पर भी हमने ये देखी कि ख़वातीन आपस में ये कह रही हैं कि घर के काम-काज करने पर शौहर से मुआवज़ा लें। तो आप आपका घर है, आपका काम है, आप अपने ही घर में काम करने के पैसे लेंगे। ये तो पार्टनरशिप नहीं हुई, आपने तो फिर ये कहा कि मैं जो हूँ वो माज़रत के साथ आप घर की नौकरानी नहीं हैं। तो नौकरानी को पैसे दिए जाते हैं, अपने घर में, अपने कमरे में अगर जैसे अम अम कोई खिदमतगार रखा जाता है, तो उसको पैसे दिए जाते हैं। आप अगर अपने कपड़े इस्त्री खुद इस्त्री करेंगी, तो क्या आप खुद को खुद पैसे देंगी कि ये मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए हैं, इसके पैसे, इसकी उजरत मैं लूँगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। तो वैसे ही आप अपने ही घर में काम करके अपने ही शौहर से पैसों का मुतालबा कैसे कर सकती हैं? हाँ, आपको एक जेब खर्च जो है वो शौहर की जानिब से मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो इस पोज़ीशन में नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो काफ़ी है। फिर उस जेब खर्च के लिए आप थोड़ा वक़्त इंतज़ार कर लीजिए, ताकि वो जब इस पोज़ीशन में आ सकें कि वो आपको जो है वो आपका जेब खर्च एक्स्ट्रा जो घर के काम का घर के खर्च से बच के भी उनको आपको दे सकें, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की बातों को परवान चढ़ाना जो है मेरे ख़्याल में कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैं ये समझती हूँ कि फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। छोटी उम्र से मुराद मेरी है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक का जो है, ये तबका बच्चों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। कोई 10 साल के बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, यहाँ से लेकर 20 साल तक का जो एज ग्रुप है, वो फ़ेसबुक को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस्तेमाल करता है। बाकी कारोबारी हज़रात हैं, उनको वो सिर्फ़ अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि उनके, और फिर वो इतनी एज के हो चुके होते हैं कि इन तमाम बातों से उनकी ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस उम्र के तबके पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये उनके नफ्स को गंदा करने वाली चीज़ जो है वो हो जाएगी कि आप जो बातें आपको पर्दे में रखनी थी, वो कहते हैं ना 7 पर्दों की बातें, वो 7 पर्दों की बातें जो है आपने खुलेआम तश्तरी में रख के अपना ही तमाशा बनाने के लिए रख दी। जैसे इंडिया में ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है कि नॉर्मलाइज़ करो, इसे नॉर्मलाइज़ करो, हर चीज़ को वो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। आई जस्ट नोटिस्ड के उन्होंने क्या किया है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है, उसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ करने की वो कोशिश कर रहे थे। आई वाज़ वाचिंग अ शो के उसके अंदर उन्होंने बात की कि हाँ, तो क्या हुआ? वो एडल्ट है, वो अपनी पसंद से कर सकती है, तो चैटिंग करने दो और इस तरह की चीज़ें, वो उसको प्रमोट कर रहे थे। बड़ा एक सेंसिबल सा शो था वो। उसके अंदर ये इतनी जो है वो एक अनसेंसिबल सी बात की गई, तो वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कि जो प्रोडक्शन है, जहाँ की प्रोडक्शन है, फिर वो उसी हिसाब से जो है वो बात की जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो एक जो उनका कल्चर है, जो सेक्युलरिज़्म है उनके यहाँ, वो वाली चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी उसी चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कि हमारा जो नफ्स है उसको उकसाया जा रहा है। एक क्या कहते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से वो एक बात कहते थे कि इंसान की हैवानी जिबल्लत, उसको उकसाया जाता है। नफ्स बेसिकली यही है,
हैवानी जिबल्लत, हैवानी जिबल्लत क्या होती है? वो ख्वाहिशात जो जानवरों में भी पाई जाती हो, है ना। अब जानवरों में कौन सी ख्वाहिशात पाई जाती है? भूख लगना, प्यास लगना, शहवत। तो अब बेसिकली मेन टॉपिक यही है कि वो उन तीनों ख्वाहिशात में से वो उन भूख को और शहवत को दोनों को ही उकसाने के लिए जो है आपके पास बहुत मटेरियल है। आपके जो इंडियन ड्रामे हैं उनका कंटेंट अगर आप देखें डेली डेली सोप्स में कुछ नहीं है। 30 मिनट के एपिसोड में उसके 15 मिनट्स जो हैं वो एक रोमांटिक सीन में चल रहे होंगे। वो रोमांटिक सीन क्या है? कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, वो जस्ट नफ्स को उभारने की तरीके हैं। वो चीजें ऐसी ही पेश की जा रही हैं। आपके गाने बन रहे हैं, गाने की वीडियोस में क्या है? नफ्स को उभारना है। यानी क्या? इंसान के अंदर छुपी हैवानी जिबल्लतों को उभारना है। उन हैवानी जिबल्लतों को उभारने के लिए वो मुख्तलिफ तरीकों से आपको अटैक कर रहे हैं। अगर बचपन में यानी आप लोग थोड़ा पीछे चले जाएं 90s के टाइम पे, ठीक है। ये जो 90s का एरा था, बिफोर आपका ये 21वीं सदी शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त आपको जो था उस टाइम पे ये वाली चीजें थी कि ख्याल रखा जाता था इन बातों का कि बच्चों के सामने कौन सी बातें होंगी, कौन सी बातें नहीं होंगी, किन बातों को सीग़े रास रखा जाएगा, किन बातों को छुपा के रखा जाएगा, ढक के रखा जाएगा। नॉर्मलाइज करने वाला ये जो कल्चर था ये नहीं था। अच्छा, नॉर्मलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात वहां है कि आप क्या बात और कौन सी बात नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। कि सबसे बड़ी चीज ये, अगर आप ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि आपको जगह जगह थूकना नहीं है, ये वाली बात आप किसी को, पहले हम बोल नहीं सकते थे ना यार के फला बुजुर्ग हैं या वो हैं, तो ये वाली चीज नॉर्मलाइज नहीं थी कि हम रिश्तेदार तो छोड़ मोहल्ले वालों को भी नहीं टोक सकते थे कि भाई ये बुजुर्ग थूक के चले गए तो इनको यहाँ खांसने पर थूकने से मना नहीं कर सकते क्योंकि वो बूढ़े हैं, बड़े हैं। लेकिन अब ये वाली चीज नॉर्मलाइज करनी अगर चाहिए तो ये नॉर्मलाइज करें कि आप अदब से उनको सिखाएं कि बाबा जी इत्थे थूकना नहीं है, ये जगह थूकने के लिए नहीं बनी है। थूकने के लिए वॉश बेसिन है, वहां थूके, उसे धोए, साफ करें, जाएं। क्यों? इससे जरासीम आपको भी लगेंगे और दूसरों को भी लगेंगे। तो ये वाली चीजों को नॉर्मलाइज करना है जिनसे फायदा हो। आपको ये नॉर्मलाइज करना है कि अजान हुई है तो सारे जो है अपने शटर गिराएं और फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ लगाएं कि सबको जो है वो नमाज पढ़नी है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इसमें कौन सी जो है वो बिक्री ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। अगर सारी के सारी दुकानें बंद करके चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर जो खरीदार हैं उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज ऐसे करें कि पूरी की पूरी मार्केट जा रही है। जैसे कीमतों में करते हैं ना कि कोई एक बंदा अगर सस्ता दे रहा हो तो सारे उसके ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने इतना पैसा सस्ता रख लिया, इसे तो लोग सब तुम्हारे पास आएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, तो मार्केट का असूल है। ऐसी चीजें होती है ना, जैसे आप अगर कभी रिक्शा कर रहे हो और वो दूसरे को बता देते हैं कि भाई हमने इतने मांगे, इससे कम तुम नहीं मांगना। ये चीजें जैसे आप नॉर्मलाइज करते हैं उसी तरीके से इस चीज को भी नॉर्मलाइज करें। अच्छी चीजों को नॉर्मलाइज करें, लेकिन ये इस तरीके से चीजों को नॉर्मलाइज करके आप क्या कर रहे हैं? वो वहां से वो कंटेंट दे रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनका तो काम है। वो कौन है? वो देख लें, वो इस्लाम दुश्मन है। जब इस्लाम दुश्मनी की बात, आप ये चीज देखें कि सारी दुनिया में जब बात आती है तो क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, सब क्या होते हैं? एकजुट हो जाते हैं। बचता कौन है? मुसलमान अकेले रह जाते हैं। रीजन क्या है? कि हम लोगों के यहाँ इनकी किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज नहीं है कि हम कहें कि अच्छा चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम भी झुक जाते हैं इनके उसके आगे। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त जो है वो हिंदू हैं और वो जो है वो सजदा कर रहे हैं बुतों के आगे, तो हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम भी इनके आगे सजदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। ये हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, ठीक है।
फिर इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर यह है कि हमारे पास रक्स करना मना है, हमारे मजहब का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने देवी देवताओं को खुश करने का एक अमल है जिसको रक्स का नाम दिया गया है। वो ही उस रक्स को अगर हम करते हैं तो हम गुनाह के मुर्तकिब होते हैं और हमें ये चीज नहीं करनी है। तो हम जो है हर सूरत अलग इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक पूरा ज़ाब्ता-ए निज़ाम है जिसकी बुनियादों के ऊपर हमारी जिंदगियां टिकी हुई हैं। अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो फिर जो है हमारा नफ्स, हमारी जो वो हैवानी जिबल्लतें हैं उसको उभारेगा, और ये तमाम चीजें जो हैं आसपास हमारे, वो उसके ऊपर अटैक करेंगी और वो हमें जो है कहीं का भी नहीं छोड़ेंगी। यकीन जाने, जैसे कहते हैं ना कि शराब उम्मुल खबाइस है, यानी खुबासतों की माँ। खुबासत कहते हैं गंदगी, बुराई। तो वो जो है उसी तरीके से ये जो है ना नफ्स हमें जो है इसी तरफ धकेलता है। हमें हर छोटी छोटी चीज जो है वो इस तरीके से जो हमें छोटी लग रही होती है ना, वो बेसिकली छोटी नहीं होती। जैसे हम अगर तहारत की बात करें, तहारत के फ़िक़ही मसाइल जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमें बताया गया हमारे असातिज़ा कि ये जो झूठा पानी है, हम झूठे पानी के हवाले से पढ़ रहे थे कि इंसान का झूठा जो है वो नापाक नहीं होता, फिर चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो, तो वो झूठा जो है वो नापाक नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक मर्द का झूठा एक औरत के लिए, अगर वो उनके बीच में वो महरम नहीं है वो, तो वो पानी उनके लिए हराम है। मतलब अगर आपके सामने पानी रखा हुआ है झूठा और आपको पता नहीं है कि ये पानी किसका है, तो वो एक अलग स्टोरी है। बट इन द केस कि आपके सामने, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज की मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटीज में बॉयज और गर्ल्स साथ पढ़ते हैं, एक और ये बड़ा अच्छा समझा जाता है कि भाई किसी ग्रुप में मेल और फीमेल जो है वो साथ साथ हों, ट्रिप्स पे जाते हैं। तो खैर इन चीज़ों पे बात करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाएगा और बहुत बातें इस पर हो सकती हैं। लेकिन ये कि अगर मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि उनमें अगर कोई किसी का बचा हुआ झूठा पानी पी रहा है तो वो ना पिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए उसको हराम करार दिया गया है। रीज़न उसके पीछे ये है कि किसी के जहन में किसी के लिए कोई ख्यालात ना आए, कोई हैवानी जिबल्लतें ना परवान चढ़े। आपकी आज आने वाली किसी के लिए एक छोटी सी सोच आपके दिल में जो एक ख्याल है वो बाद में वो जड़ पकड़ सकता है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि हम जिसको पसंद भी नहीं करते ना, दोस्त मोहब्बत कह कह के मोहब्बत करवा देते हैं। ये वाली लाइन तो सबने सुनी होगी ना, और ये वाली चीजें आपने महसूस भी की होंगी। आप उससे रिलेट करें कि इस्लाम कितना ज्यादा रियलिटी के करीब है, कितना ज्यादा हकीकत पर मबनी है। करीब तो खैर गलत वर्ड हो गया क्योंकि वो है ही रियलिटी। हकीकत उसमें मौजूद है कि वो उस हकीकत की बुनियाद पर ही चीजें जो है वो हमारे आइम्मा किराम ने और अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए हमें नाज़िल की, और जो चीजें कुरान में नहीं है वो हदीस की सूरत में आई। और जो हदीस में वक्त के साथ और चीजें बढ़ी तो फिर वो जो है उनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहते हैं, हमारे आइम्मा किराम ने फ़िक़ही मसाइल को तश्कील दिया कि हाँ ये इस तरह से इन चीज़ों को होगा। और ये बात याद रहे कि फ़िक़ह जो है वो कोई अलग नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अगर कहीं किसी को कोई मुगालता हो तो उसे क्लियर कर दूं कि फ़िक़ह की जो मसाइल हैं उनका जो हल होता है वो आइम्मा किराम कुरान और हदीस की रोशनी में ही पेश करते हैं। ठीक है जनाब, तो एक ही चीज ये हो गई कि हमने एक नफ्स को ये समझ लिया कि नफ्स जो है वो हमारे अंदर वो वाली हैवानी ख्वाहिशात हैं जो एक जानवर के अंदर भी होती हैं। हम चूंकि हम में और जानवरों में फर्क ये है कि हमारे पास नफ्स के साथ साथ रूह भी है, और साथ हमारे पास अक्ल और समझ भी है, फहम भी है। अल्लाह ताला ने हमें समझने और फैसला लेने की सलाहियत अता फरमाई। और उसके बाद साथ हमें जो है कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उन पर वो नाजिल फरमा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक की सूरत में एक खूबसूरत तोहफा और कुरान की सूरत में एक दूसरा तोहफा जो है वो हमें अता फरमाया। और ये दोनों तोहफे ऐसे थे कि जिनकी मदद से हम जो है, हमें ये बात पता चल गई कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट।
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو عقل، سمجھ، علم، فہم فرمایا تھا، اس کی مدد سے اب ہم جو ہے اب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیں اپنی حیوانی جبلتوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ دبانا ہے، روکنا ہے. اور جیسے ہمیں میوزک چھوڑنے میں اکثر بات ہوتی ہے کہ بھائی میوزک کیسے چھوڑا جائے، میوزک کھینچتا ہے اپنی طرف، وہ کیا ہے، وہ نفس ہے. لیکن ہمیں اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہی والی ساری چیزیں ہم مختلف ایسی اس میں سے موسیقی کیسے چھوڑی جائے، اس طرح سے کیا ہو، ہم اس کو مزید آگے اگلے مہینے جو ہے انشاءاللہ نشست جو ہماری دوسری نشست ہوگی اصلاحی مجلس کی، اس میں اس چیز کو جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. اور فی الحال کے لیے یہ ہے کہ نفس کو ابھارنے، اس کو بھڑکانے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. چاہے وہ ہماری کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اپنی مارکیٹنگ کر کر کے. کوئی کپڑے بیچنے آ جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فلانا شیمپو لو، اتنے مہنگے مہنگے شیمپوز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ شیمپوز جو ہیں ہم نارمل سادے سے کسی بھی شیمپو سے بال دھو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ نہیں، فلانا مہنگا برانڈڈ شیمپو اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ورتی ہے. یا آپ جو ہے وہ فلانا ابایا خریدیں، اس کو یوں اسٹچ کیا گیا ہے، اس کو یوں سلا گیا ہے تو وہ ابایا کم فراک زیادہ لگ رہا ہوگا یا کوئی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے وہ کہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے تو وہ فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کو کسی بات پہ شک ہوا، انہوں نے اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تھا نا، تو وہ انہوں نے جب کھینچا، جیسے چھوٹا بچہ وہ سیدھا پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو وہ چھوٹے سے تو تھے، تو انہوں نے جب اس کی فرعون کی داڑھی پکڑی تو اس کے کچھ بال ان کی مٹھی میں آ گئے. تو وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کہ اس طرح کی پیشن گوئی جو تھی وہ ہو چکی تھی. اس نے مزید ان کا امتحان لینے کے لیے انگارے اور ایک اور ہیرے منگوائے. تو انہوں نے انگاروں ہیرے کے مقابلے میں انگاروں کو چنا کیونکہ وہ زیادہ چمک رہے تھے. تو ہم بھی جو ہے نا بچوں کی ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو چیز زیادہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ چمک نہیں رہتی، زیادہ چمکائی جاتی ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چمک رہی ہے، در حقیقت وہ چمک نہیں رہی ہوتی. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ دکان پر جاتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ابھی پسند نہیں کی ہوتی، دکاندار آپ کو کہتا ہے نہیں یہ چیز نہیں، یہ خریدیں. پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی فہرست آپ کو سناتے ہیں کہ اس میں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. اور اس کے ساتھ آپ جو لینے گئے ہوتے ہیں چار چیزیں وہ آپ کو اور دے دیتے ہیں کہ یہ بھی خریدیں، اور آپ خرید لیتے ہیں. اس کی ریزن سب سے پہلا کیا ہے؟ اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، آپ کے ذہن کو اس طریقے سے ایک چکر ویو میں پھنساتے ہیں کہ آپ اس کو خریدنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. تو ریئل لائف میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے نفس کو ہم جو ہے نا ایک چکر ویو کے اندر ہیں جس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے، مارکیٹنگ ورلڈ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو بائی دس، بائی دس، بائی دس، اور ہمارا پروڈکٹ زیادہ اچھا ہے. اور ہمارا آپ ایک چیز لینے جائیں گے 25 چیزیں وہ اور آپ کو مزید وہ کرنے کے لیے کہہ دیں گے. جیسے ہمارے پہلے زمانے میں کریانہ کی دکانیں ہوتی تھیں، ابھی بھی ہیں کرانہ کی دکانیں، لیکن اب کیا بن رہے ہیں؟ اب بڑے بڑے مارٹس بن رہے ہیں، تھوڑے چھوٹے بھی بن جاتے ہیں، گروسری آئٹمس کے مارٹس بن جاتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نا ایک لگژری سا اسٹائل ہے کہ وہاں گئے مارٹ کے اندر، اب آپ اتنی بڑی باسکٹ جب لے کر جائیں گے، ٹرالی لے کر جائیں گے، تو کیا آپ ایک پروڈکٹ لیں گے؟ وہ تو آپ خود ہی کہیں گے نہیں یار یہ تو اچھا نہیں لگے گا، اتنی بڑی باسکٹ میں میں اتنا سا سامان لے کر جاؤں. وہ آپ چار چیزیں اور اتار لیں گے. یہ ساری یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے نفس کو اکسایا گیا کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو بڑا امیر کبیر دکھائیں اور آپ اپنا ایک اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی چیز کریں گے. نہیں، میں کیوں ایسا کروں، میں تو پوری ٹرالی میں کچھ نہ کچھ تو بھر کے لے کر جاؤں گا ہی جاؤں گا یا لے کر جاؤں گی. یہ ساری مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں جو آپ کو اس طریقے سے وہ کر رہی ہیں. ہر اب
नफ्स की तो सबसे बड़ी चीज यही है ना कि हमें क्या कहा गया कि सादा जिंदगी गुजारो। अब सादा जिंदगी का क्या मतलब है? सादा जिंदगी का ये मतलब है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उसमें जिंदगी गुजारो और उसमें खुशी महसूस करो। हमारे पास क्या है, हमारे पास जितने पैसे हैं हम मजीद कमाने के लिए कोशिश में लगे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बैंकों से लोन भी लिए हुए हैं। हमारे यहाँ बैंक से लोन लेने का मतलब है सूद। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, वही वाला रिश्वत वाला केस है ना। जैसे आप रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आप सूद दे रहे हैं, सूद पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक इंटरेस्ट पे आपसे पैसे वापस लेता है। बैंक आपको अपनी बहन या भाई समझ के आपको पैसे नहीं दे रहा कि जब दिल चाहे वापस कर देना। ऐसा तो वहां नहीं होता। वहां तो वो आपको कहेगा कि इतने परसेंट इंटरेस्ट पे, यानी वो इंटरेस्ट का नाम देकर आपका सूद वाला मामला छुपा दिया गया है। लेकिन आप दे तो सूद रहे हैं ना। तो आपको अपनी चादर जितनी है उतने में पाँव फैलाने वाला बनना है। ये एक मोमिन का वो है कि क्योंकि जब ऐसा होगा तो आप खुशी महसूस करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे, लिटरली आप सुकून महसूस करेंगे। जहनी सुकून आपकी जिंदगी में आ जाएगा उस वक्त कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस चीज को अफोर्ड कर सकें, आप छोड़ दें। आप कहें अच्छा ये चाहिए ही नहीं है। जब होंगे अल्लाह ने देना होगा दे देंगे, और यकीन करें अल्लाह ताला दे देते हैं। लेकिन हम मांगने की लगे रहेंगे, पीछे भागते रहेंगे चीजों के, तो हमारे पास जो चीज होगी हम उसको देखेंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नफ्स नफ्स का तज़किया करना है। हमें ये देखना है कि हमारा नफ्स कहीं बेकाबू तो नहीं हो गया, हमारा नफ्स कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहा, हमारा नफ्स जो है वो भी तो कहीं किसी ख्वाहिश के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है। ख्वाहिशात बड़ी अजीब अजीब होती हैं। कभी सिर्फ अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो मटेरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक नहीं है। कुछ लोगों को बाहर घूमने का इतना शौक होता है कि वो उसके लिए जो है वो होटलिंग करना उनके लिए लाजमी होता है। क्या खुशी ये है कि आप लाजमी बाहर महंगा खाना खाने जाएं और फिर उसके बाद आप एक स्टेटस अपडेट करके कहें कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी? या ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर का जो है वो आंगन सजाएं, सारे घर वाले बैठे मिलके खाएं, बातें करें, हंस के खाएं, खुशी खुशी खाएं। एक ये भी चीज हो सकती है ना। लेकिन हमने ना स्टैंडर्ड्स बना दिए हैप्पीनेस के, कि हैप्पीनेस क्या है, ट्रैवलिंग, हैप्पीनेस क्या है, होटलिंग, हैप्पीनेस क्या है, ब्रांडेड सूट पहनना, हैप्पीनेस क्या है, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालना, हैप्पीनेस क्या है, व्लॉगर बनना। व्लॉगर बनने के बाद बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर बन के आप लोगों में दिखाएंगे, लोग कहें वाओ आप तो बहुत अच्छी लगती हैं, वाओ आप तो अपना कमरा दिखाएं, वाओ आप अपना किचन दिखाएं, वाओ फलाना, वाओ ये वाओ वो। तो वो ये वाली जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई आपकी तारीफ करके कह रहा है कि वाओ दिस इज वाओ, और फिर 2 कमेंट बाद कहेंगे, कुछ लोग आपको गालियां दे रहे होंगे, लिटरली मुगल्लिज़ात बकने में लोग देर नहीं लगाते, आराम से बड़ी बड़ी गालियां लिख देते हैं बकायदा। पहले 2-4 साल पहले तक, 4-5 साल पहले तक एक स्टार जो है वो यूज किया जाता था, बात पूरी नहीं लिखी जाती थी। लेकिन अब तो बकायदा पूरी पूरी गालियां लिख देते हैं, कोई लिहाज मुरव्वत कुछ नहीं बचा है। ये भी नफ्स है, पता है, ये भी तज़किया नफ्स में आ जाती है चीज, कि अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आप उसको गाली नहीं देंगे, आप अपने नफ्स को रोकेंगे। आपका नफ्स आपको उकसा रहा है गाली देने के लिए, लेकिन आपको नहीं करना है। ये मोमिन का नहीं है। हमें तो यहाँ तक भी मना किया गया, हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को भी गाली नहीं देनी है। तो शैतान से बदतरीन दुश्मन तो कोई भी नहीं हो सकता ना। शैतान तो हमारा इज्तमाई दुश्मन है, मतलब इज्तमाई लेवल पे हम सबका दुश्मन है ना, जितने भी दुनिया में इंसान है वो सबका दुश्मन है। तो वो तो सबसे बुरी चीज हो गई। अगर किसी को गाली देना जायज होता तो वो उसको गाली देना जायज होता, मगर वो उसको भी गाली देना जायज नहीं है, तो इसका मतलब फिर हम दुनिया में किसी को भी गाली दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमने नफ्स को पढ़ा कि नफ्स क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा कि नफ्स किस किस तरीके से जो है वो उस पर वार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से वार हो रहे हैं।
अक्सर ये होता है कि हम ना अच्छे काम करके समझते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, हम बहुत नेक बन गए हैं। और जब ये वाले ख्यालात आ रहे हो ना, तो भी इस्तगफार करें, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मन में, हमारे दिल में वो ऐसे ख्याल डालता है कि हमें लगने लगता है कि वी आर सुपीरियर। ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि जिस दिन हमने अपने आप को सुपीरियर समझने शुरू कर दिया, वो दिन जो है हमारी बर्बादी का दिन होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो, जब हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगेंगे, हमारे अंदर तकब्बुर आ जाएगा। और जिस दिन तकब्बुर आया, तकब्बुर के लिए कहा गया है कि जिस शख्स के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इससे बड़ी बर्बादी क्या होगी? ठीक है? तो आज की नशिस्त को यही बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त के साथ अगले महीने फिर हाजिर होंगे, फिर किसी और टॉपिक के साथ मुख्तलिफ चीज़ों को उनका हम जिक्र करेंगे। अगर इस सिलसिले में आपको कोई सवाल पूछना है, कोई बात जाननी है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और और फिर हमें बता सकते हैं कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा। ठीक है? बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।